न्यूटन ने शुरुआत की, यंग ने वेव दिखाई, प्लांक ने क्वांटम की झलक दी, आइंस्टीन ने फोटॉन जगाया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन ढूंढा, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस पकड़ा और बोर ने एटम का डांस दिखाया। चलिए आज समझते हैं कि लाइट में ऐसा था क्या जिसकी डिस्कवरी करते करते हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पता चल गया। पुराने ज़माने में यानी न्यूटन के ज़माने में न्यूटन ने कहा कि लाइट पार्टिकल है, और फिर उसके बाद आए यंग, उन्होंने अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्होंने कहा कि नहीं पार्टिकल नहीं है, ये वेव है। फिर आइंस्टीन आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के हेल्प से बताया कि इलेक्ट्रॉन ना तो वेव है ना तो पार्टिकल, ये दोनों नेचर शो करता है। ये सब सुन के साइंटिस्ट का दिमाग हिल गया। वो लोग सोचे कि आखिर इलेक्ट्रॉन एटम में ऐसे कैसे एडजस्ट है कि वो अपने अंदर से लाइट निकाल रहा है। यहीं से शुरू होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिलसिला। इसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से बताया कि आखिर में एटॉमिक स्ट्रक्चर होता कैसा है। उन्होंने बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोगों ने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में ऐसी कौन सी मूवमेंट होती है जिससे कि ये लाइट इमिट करता है। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते समय इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट करता है। तो फिर अदर साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि अगर वो एनर्जी इमिट करता है तब तो वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जिससे कि एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमारे इधर तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, इसीलिए इनका ये ड्रॉबैक था, तो इसको खारिज कर दिया गया बोर के द्वारा। तो बोर आए उसके बाद, तो बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी इमिट किए चारों तरफ घूमते रहते हैं, और जब सोर्स से ये एनर्जी इनको मिलती है तो ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। फिर वही अनस्टेबल होने के कारण फिर वही एनर्जी इमिट करके वो अपनी ऑर्बिटल में आते हैं। जो एनर्जी इमिट करते हैं वही लाइट के रूप में निकलती है। लोगों ने यही सत्य माना और इससे हमें हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर मिला। और ये सिर्फ कुछ कुछ एटम्स पे ही लागू होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम प्लस आयन, ऐसा पे। शुक्रिया।